पश्चिम बंगाल में इस समय राजनीतिक हलचल मची हुई है। बंगाल और झारखंड दोनों ही राज्यों की राजनीति का केंद्र इस समय बंगाल बन गया है। एक तरफ केंद्र की जांच एजेंसी टीएमसी विधायकों और मंत्रियों पर शिकंजा कस रही है, तो दूसरी ओर बंगाल पुलिस भी सुपर एक्टिव दिखाई दे रही है। 2 दिन में उसने कांग्रेस के 3 विधायकों सहित एक वरिष्ठ वकील को गिरफ्तार किया है। दावा किया जा रहा है कि बंगाल पुलिस ने झारखंड में ऑपरेशन लोटस फेल कर दिया है। इन सबके बीच अब ममता बनर्जी भी एक्टिव दिख रही है। वो सरकार और संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी में है। देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 2 मोर्चों पर एक साथ लड़ाई लड़नी पड़ रही है। एक केंद्रीय जांच एजेंसियों की अति सक्रियता से टीएमसी को हो रहे नुकसान से और दूसरा उनके ऊपर बढ़ते काम के बोझ से। दरअसल पश्चिम बंगाल में कई मंत्री पद खाली पड़े हैं। कई वरिष्ठ मंत्री या तो स्वेच्छा से पद छोड़ चुके हैं या फिर मुख्यमंत्री ने उन्हें बर्खास्त कर दिया है या फिर मंत्री का निधन हो गया है। ऐसे में अधिकांश मंत्रालयों का जिम्मा ममता बनर्जी के ऊपर ही आ गया है। सोमवार को कैबिनेट की मीटिंग में ममता ने कहा कि वो खुद सभी विभागों का काम नहीं कर सकती हैं, इसलिए 4-5 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल करना जरूरी है। दरअसल ममता कैबिनेट के टॉप 5 में से 4 पद खाली हो गए हैं। ममता कैबिनेट में वरिष्ठ मंत्री रहे सुब्रतो मुखर्जी और साधन पांडे का इसी साल निधन हो चुका है। पार्थ चटर्जी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, जिस कारण ममता ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया है। जबकि वित्त मंत्री अमित मित्रा अपना पद छोड़ चुके हैं। वो इस समय सरकार के सलाहकार हैं, इसलिए कैबिनेट विस्तार जरूरी हो गया है। ममता बनर्जी इस बार कैबिनेट विस्तार में एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत लागू कर सकती हैं। परिवहन मंत्री फिरहाद हकीम सहित कुछ मंत्रियों से अतिरिक्त विभाग वापस लिए जा सकते हैं। ममता बनर्जी कामराज प्लान पर भी काम करने के संकेत दे रही हैं। जिस प्लान की बात ममता कर रही हैं, वो 1963 में मद्रास के सीएम के कामराज ने देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने पेश किया था। ये वो समय था जब भारत को चीन के साथ लड़ाई में हार मिली थी। देश में महंगाई भी बड़ी समस्या बन गई थी, जिसके चलते कांग्रेस की लोकप्रियता तेजी से घट रही थी। ऐसे में कामराज फार्मूले के तहत सभी मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को संगठन के काम में लगने के लिए कहा गया। कामराज के इस प्लान को नेहरू ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी से पास करा दिया, जिसके बाद नेहरू कैबिनेट के सभी मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा। इनमें जगजीवन राम, लाल बहादुर शास्त्री और मोरारजी देसाई जैसे दिग्गज नेता शामिल थे। इन सभी को संगठन के काम में लगाया गया, जिससे कांग्रेस के संगठन को मजबूती मिले और उसकी लोकप्रियता फिर से बढ़ने लगी। और ममता बनर्जी भी चाहती हैं कि सरकार के दिग्गज मंत्रियों को अब संगठन के काम में लगाया जाए। पार्टी का पूरा फोकस 2023 के पंचायत और 2024 में होने वाला लोकसभा चुनाव है।